जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी दानिश 7। तो चलिए आज हम लोग फिर से अगले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास हम लोग पार्ट 1 कैलेंडर का किए थे और आज कैलेंडर का पार्ट 2 करेंगे। कैलेंडर का पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे कुछ नए ट्रिक्स को सीखे हैं और आज उससे भी बड़े और नए नए ट्रिक्स को सीखेंगे, ठीक है। जो कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या सीखा है पहले उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक तो डेज का कोड सीखा था, डेज का कोड निकालने के लिए। जैसे ये आपका संडे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपका सैटरडे। संडे को हम लोग 1 2 3 4 5 6 0 ये सारा कोड हम लोग पिछले क्लास में ही सीख लिया था। और इसके आगे हम लोग सीखा था मंथ का कोड। मंथ में हम लोग क्या क्या सीखे थे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। कैमरा में यहां तक नहीं आ रहा है, अक्टूबर तक, मान लीजिए सितंबर तक आ रहा है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का भी 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये हम लोग कोड सीख चुके हैं पिछले ही क्लास में। और इसके बाद हम लोग कोड सीखते हैं निकालने के लिए ईयर का, ठीक है। जैसे कि ईयर का कोड हम लोग निकालने के लिए सीखे थे। ईयर का कोड में आपका 1901 से 1999 तक और आपका 2001 से 2099 तक हम लोगों ने इतना कोड सीखा है पिछले क्लास में। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पिछले क्लास में 1910 ही मान लेते हैं, इसका कोड हम लोग निकालने के लिए सीखे थे। तो सबसे पहले 4 से, यानी कि 4 से 10 को क्या करते थे, विभाजित करते थे, डिवाइड करते थे। 4 से 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2। अब नहीं लगेगा, यहाँ पे हमको रिमाइंडर नहीं देखना है, यहाँ पे हमको क्या देखना है, भागफल कितना है 2, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। अब डिवाइड करना है कितने से, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 से 1, यानी कि रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर देखना है। जैसे देखिए 7 को 12 से एक बार में 7 माइनस 5, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, यही हो जाएगा इसका कोड 1910 का, ठीक है। 1910 का कोड मान लीजिए 2010 का, ठीक है। 2010 का कोड हम लोग निकालने के लिए सीखे थे। 2010 में आपका 10 + 2 12, 7 और फिर यहाँ पे आप जाइएगा तो 5, यहाँ -1, क्योंकि 2 जगह टेस्ट था इसलिए इसका कोड 4, ठीक है। ये हो गया
इस तरह का कोड हम लोग निकालने के लिए पिछले ही क्लास में सीख चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए ये सब कोड निकालने में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग, पिछले क्लास में हम लगभग 200 साल तक निकालने के लिए सीखे थे, आज के क्लास में हम लोग इससे भी आगे का कोड निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे, फिर देखते हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं। सबसे पहले तो इस तरह का कोड के लिए हमको पहले एक सिंपल सा वार 1900 हम लोग 1600 से लेके चलते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 सेंचुरी है। ठीक है, इससे ज्यादा तो उम्मीद ही मत कीजिए कि मतलब पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1600 का कोड 6, ये डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, 1600 का कोड 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और फिर 2000 का 6, 2100 का 4। ठीक है, ये कोड को डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि आप इसको सिंपल कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए -2 हुआ, फिर ये -2 हुआ, फिर ये -2 हुआ और फिर ये -2 हुआ, फिर अगर आगे जाएंगे तो -2 होगा, ऐसे ही करके ये कोड बना है। ठीक है, अब देखिए आप कहिएगा इस कोड का तो यूज हम लोग 1900 या 2000 वाले केस में अभी तक नहीं किए हैं, तो चलिए हम पहले इसको यूज करके दिखा देते हैं कि कैसे यूज हुआ है, जो कि आप लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, आप इसको देखें, जैसे 1900 है। ठीक है, तो 1900 को छोड़ दीजिए आप पहले, नहीं तो पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, पहले सीख लेते हैं। जैसे 1910, ठीक है, 1910 में हम लोग सीखेंगे, तो एक काम करते हैं, 1710, 1810, 1910, 2010, इतना हम लोग ले लिए। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, तो 10 + 2 12 प्लस 1700 के केस है, 1700 का कोड कितना है 4, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 16। अब डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 2, ये हो गया इसका कोड 1710 का। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर देखना है, यहाँ पे रिमाइंडर देखना, 7 से 7 दूनी 14, यानी 2 बचा है, यही होगा इसका कोड। ठीक है, अब 1810 के केस में देखते हैं, तो 10 + 2 12 अब प्लस आपका कोड है 1800 का, तो 1800 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14, फिर 7 से 7 दूनी 14, 0 रिमाइंडर 0, इसका कोड 0। ठीक है, अब जैसे 1910, अब 1910 में 10 + 2 12 प्लस 1900 का कोड कितना है 0, फिर 12, फिर 7 से, तो 7 से करेंगे तो 7 के साथ 5, ये हो गया रिमाइंडर। अब देखिए 1910 का केस में हम लोग कभी भी 0 नहीं जोड़ते थे, क्योंकि 1900 का कोड हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन कभी 0 जोड़ने की कोशिश नहीं किए हैं। लेकिन आज हम लोग 0 जोड़ रहे हैं, तो आप ही बताइए कि +0 करें अथवा ना करें, आंसर तो वही आने वाला है। इसलिए हम लोग इसको ऐड ही नहीं करते थे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस लगता है देखने में, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते थे। ठीक है, अब रही बात 2010 का, तो 10 + 2 12 अब प्लस 2000 का केस में 6, अब यहाँ पे आ गया 18 7 से भाग किया, कितना हो जाएगा, तो 4 आया, कितना 4, ये राइट है। ठीक है, लेकिन हम लोग इससे पहले किस तरह से निकालते थे, इस तरह से नहीं निकालते थे। पहले हम लोग निकालते थे, मान लीजिए 2010 है, इसका हम लोग निकालते थे 10 + 2 12, अब फिर 7 से डिवाइड करते थे, तो बचता था 5, -1 करते थे, होता था 4। ठीक है, तो ये भी और ये भी दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से, चाहे तो आप इस तरीके से। इसमें सिर्फ 6 प्लस करना पड़ता है और इसमें -1 लास्ट में कर दीजिए, आपका आंसर। ये थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा लॉन्ग है, बाकी सेम है, कुछ नहीं है। इसमें भी एक ही कुछ जोड़ना है, मान लीजिए इसमें 6 जोड़ना है, इसमें -1 करना, और कुछ नहीं है। इसमें +0 करना था, इसलिए इसमें कुछ किए ही नहीं था वो शुरू में, और बाकी
आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से आगे का क्वेश्चन सारा बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी एक चीज और पहले देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका 2003 है, तब आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? 2023, तब इसे कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए 2017, तब इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो सेम प्रोसेस है, 3 को लास्ट ईयर 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको 7 से डिवाइड होगा, कितना होगा आप बताइए फटाफट। -1 लास्ट में होगा। ठीक है, तो 2003 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, तो यही यही रह जाएगा। फिर लास्ट का आपका 2003 नहीं, सॉरी 2006। अच्छा 2003 कभी तो निकलेगा ना, 2003 में क्यों नहीं निकलेगा? पहले 2006 का देख लेते हैं, फिर 2003 का भी देख लेंगे। ठीक है, 2006 का मान लीजिए देखते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे पहले, तो +1 एक बार लगेगा, 7 7 डिवाइड बाय 7 0, जीरो तो कोड आ गया, लेकिन इसमें माइनस कितना करना है? तो 1, क्योंकि 2000 का केस है, तो -1 करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 6। अब बोले कैसे, तो इसको भी दिखाएंगे, पहले इसको देख लेते हम लोग। ठीक है, अब 2003 है, तो ये तो पहली बात होगा ही नहीं, इसलिए 3 है। अब से 3 को 7 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसका कोड 2003 का कोड 2 होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लिए, इसको भी देख लिया, अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 5 20 यानी 5 बार। ठीक है, 23 5 28 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 28 यानी रिमाइंडर 0, इसमें भी रिमाइंडर 0। और 2000 कैसे -1 यानी 6। अब 2017 है, 17 को 4 16 यानी 4, 17 4 21 21 डिवाइड बाय 7, 7 7 21 यानी रिमाइंडर 0, इसमें -1 होगा क्योंकि 2000 का केस है। -1 0 कितना आ जाएगा? 6। अब 6 कैसे आ रहा है, इस चीज को समझना है, तो इस चीज को समझने के लिए एक सिंपल चीज घड़ी को आप याद रखिए। ठीक है, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए 6 -1 5, 5 -1 4, 4 -1 3, 3 -1 2, 2 -1 1 और 1 -1 0, 0 -1 6। ठीक है, तो इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि 7 डेज का ही वीक होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 6 होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको समझ गए होंगे ये सारी चीजों को। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़े हैं, टॉपिक्स को बारे में मतलब इसका बेस को समझे कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखेंगे, पहले इसको आपको कॉपी कीजिए फटाफट।
एक मान के चलते हैं, आपका क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम लोग 2023 का कोड, सबसे पहले तो इसको 15 अगस्त का कोड 3, 2023 का कोड अभी तुरंत निकाले थे, लेकिन एक बार फिर से निकाल के दिखा देते हैं। 23 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 28 7 यानी 0 माइनस 1 यानी 6, अगर हम 6 जोड़ देंगे, 15 3 18, 15 और 3 18, 18 6 24, 24 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 सतिया 21 3 का मतलब हो गया आपका कौन सा दिन, है ना। मान लीजिए 5 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। 5 अप्रैल का कोड 0, 2010 का कोड अभी हम निकाले थे, लेकिन एक बार फिर से निकाल लेते हैं। 10 2010, 10 को डिवाइड 2 12, 7 से 5 माइनस 1 यानी 4, आपका 4 5 9 7 2 यानी मंडे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका इस तरह से बन जाएगा। तो कोई भी दिक्कत किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, और आपको उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तब। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, अब इसको करना कुछ नहीं, बस प्लस, अब मई का 2। ठीक है, अब 2006 का कोड निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं 2006 को प्लस 1 7 डिवाइड बाय 7 0। सबसे पहली बात इसमें देखना है, 4 से डिवाइड किए तो 6 का कोड अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था कि इसका कोड -1 करेंगे तो 6 होगा, ये हम लोग तुरंत सीखे थे, तो 6 होगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 28 2 30 अच्छे 36 डिवाइड बाय 7 7 5 35 1 यानी चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम गणतंत्र दिवस जो प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, कौन सा दिन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कि प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया गया है वो कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी पहले तो लिखते हैं हम लोग 26 जनवरी 1950, 26 प्लस
26 जनवरी 1950, 26 प्लस 1 1950 यानी कि 50, 50 का कोड मान लिया हम लोग। आपका 4 से करेंगे तो 11, 11 नहीं 12, ठीक है, हो जाएगा 62। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56 यानी कि 4 2 6, 6 हो जाएगा कोड, ठीक है। अब 26 1 27, 27 3 30 3 33, 33 का डिवाइड करेंगे, 7 7 से 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी 5, ठीक है। अब 5 5 यानी कि आपका बृहस्पतिवार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। तो इस क्वेश्चन को बनाने के इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक मान लीजिए कि जीके अगर आता है तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। जीके यानी कि नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आपको कह रहे कि पूरा हिस्ट्री आना चाहिए, तभी नॉर्मल अगर आपको पता है कि हाँ महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ यानी कि किस डेट में हुआ, तभी तो आप इसका एग्जैक्ट दिन जो है वो निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? तभी जब आपको उसका डेट ऑफ बर्थ पता होगा, ठीक है। तो चलिए अगर जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप लोग आज देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। हम लोग इसको निकालते हैं कोड को, तो 2 प्लस अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर का कोड +1। अब मान लीजिए 1869 है, तो 69 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है, 69 को 4 से, ठीक है। अब 4 से करेंगे तो 4 का 4, बचे कितना 2, 2 से 29, 29 हो गया, 4 7 28 17। अब जोड़ देते हैं, 7 9 7 16 6 7 1 8 86। 7 से करेंगे, 7 1 7 यहाँ बचेगा, 7 2 14 यानी 2, ठीक है। रिमाइंडर 2 बचेगा। अब 2 2 4 1 5 हो गया, डिवाइड करेंगे 7 से, तो 5 रह जाएगा यानी बृहस्पतिवार। क्या ये सही है? क्या यह जो हमने बताया ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। 1869 का जो हम लोग कोड निकाले हैं, क्या ये सही निकाले हैं? तो बिल्कुल ये गलत निकाले हैं। अब बताइए कैसे गलत निकाले हैं, तो आप देख सकते हैं। आप इसको कहां पे मिस किए हैं, तो आप लोग अगर पकड़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं पकड़े तो आप इसको पहले देखिए, ठीक है। कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो हम लोग डिवाइड किए हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करना था। क्यों? यहाँ पे 0 जुड़ता, तब डायरेक्ट अगर 86 सही कर देते तो चलता, क्योंकि 1800 का जो कोड हम लोग बताए थे, यहाँ पे 2 होता है, 2 होता है ना, क्योंकि 1600 का 6, 1700 का 4, -2 -2, 1800 का 2। अब 2 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88। अब भाग करेंगे 7 से, तो जब 7 से भाग करेंगे तो जैसे देख लीजिए, 7 से 88, 7 का 7 -1 फिर 8, 7 से 7 दूनी 14, बचा कितना 4। ये रिमाइंडर निकालना था 4, जिसे यहाँ हम निकाले तो 2 आया था, और यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। 4 आया, अब हम लोग इसको 4 लिखेंगे। अब 4 को 6 एक साथ 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 0 यानी शनिवार। क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है।
को कोई गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप निकाल के देख सकते हैं। तो हम इसलिए एक बार हम आपको पहले एक बार दिखाए कि आप देखिए इस चीज को भूल गए या फिर आपको याद है, क्योंकि ये भूल गए एग्जाम में अक्सर आप दोहराते हैं, अगर मिस्टेक से गलती से बना के आइए 1800 के केस में तो ये 2 को जोड़ना भूल जाता है। तो चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब ये हो गया, इसको पहले कॉपी कर लिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार और पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, जो भी बताए थे। 2 अक्टूबर 1869 का कोड होगा। आपको 7 से करेंगे, सॉरी 4 से करेंगे तो 12 17 वाले डिवाइड होंगे, 9 7 16 6 7 1 8 डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 से नहीं करना है, यहाँ पे आपको +2 करना है क्योंकि 1800 का केस है। +2 करेंगे 8 8 डिवाइड करेंगे 7 रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे 2 अक्टूबर का 1 और +4 हो जाएगा 4 2 6 7 7 डिवाइड बाय 7 बराबर हो जाएगा 0 0 रिमाइंडर 0 यानी कि सैटरडे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए इसको आप समझ गए हो तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है कि यदि दिसंबर यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए 17 दिसंबर को था, 17 दिसंबर का कोड 6 प्लस 1982, आप 82 को डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 80, 20 होगा ऐड 2, ठीक है। अब ये 1900 का केस है इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा 7 से, आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आप इसे 7 से कर रहे हैं 102 को 7 1 7 3 2 7 के 28, ठीक है, 28 यानी 4 रिमाइंडर यहाँ पे 4 बच रहा है तो ये आपका कोड देगा 1982 का 4। अब 17 और 6 17 6 23 23 और 4 27 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 या 21 यानी कि रिमाइंडर 6 और 6 यानी शनिवार, 6 यानी शुक्रवार का, सॉरी 6 यानी शुक्रवार, ठीक है। 17 दिसंबर का कोड 6 और प्लस 4 1982 का कोड 4 82 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे 20 प्लस करेंगे तो 102 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्रवार है और यहाँ है शनिवार, कितना ऐड है +1, मतलब ये आ रहा है शुक्रवार रियल में, लेकिन है आ रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है शनिवार। अब इसी को हम लोग यहाँ बनाते हैं तो 22 प्लस दिसंबर का कोड 6, अब 1984 का कोड निकालना है तो 84 और प्लस 21 कितना हो जाएगा 5 8 2 10 105 को करेंगे 7 से, ठीक है। अब 7 से 105 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 7 का 7 3 5 7 बचे 35 रिमाइंडर 0 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका कोड 0, ठीक है। अब 0 क्या तो 22 से 28 प्लस 0 28 बटे 7 बच्चों के 28 यानी 0 यानी
शनिवार। ऐसे +1 करना, क्योंकि जब +1 करके लेके गया है तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, अब चलिए ये सब क्वेश्चन बन गया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि यदि 7 जुलाई 2010 को बुधवार है तो 7 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 7 जुलाई का कोड 0, उसके बाद 2010 का कोड निकालना है, जबकि हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार और निकालते हैं। +2 12 7 5 -1 4 अब 7 4 11 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 के साथ 4। ठीक है, अब ये 4 का कोड बुधवार होता है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 2 3 4 बुधवार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस अक्टूबर का कोड 1, 2010 का कोड अभी निकाले हम लोग 4, तो 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 7 1 8 और 4 12 डिवाइड करेंगे कितना से, 7 से, 7 यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 यानी कि थर्सडे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यदि 15 जनवरी 2010 को दिन शुक्रवार, तो 5 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप अभी बना सकते हैं। अभी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने बनाया था 7 जुलाई को, और सेम पूछ रहा है वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है। मान लीजिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि जैसे 15 है, 15 को +1 की, क्योंकि जनवरी का कोड 1 होता है और 2010 का कोड 4 होता है। हम लोग अभी तक कम से कम 5 बार 2010 का कोड निकाल चुके हैं, तो चलिए एक बार 2010 का कोड फिर से निकालते हैं। +2 करेंगे, 12 7 5 -1, और -1 क्योंकि 2000 का केस है, 2000 का केस में -1, या तो -1 नहीं करते हम लोग, तो 10 + 2 12 + 6 18 भाग करते 7 से, 7 × 14 यानी कि 4 रिमाइंडर आता है, तो 4 आप यहां से लाइए फिर यहां से लाइए, बात बराबर। ठीक है, चलिए 2010 का कोड 4। आप शुक्रवार है, शुक्रवार बता रहा है, क्या शुक्रवार आ रहा है आप देख सकते हैं। 15 1 16 16 4 20 20 को डिवाइड करेंगे 7 से इसलिए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से करेंगे तो 7 होने के 14 6 यानी कि शुक्रवार। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को मतलब इसी के अनुसार हम लोगों को नीचे जवाब देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक दिन बढ़ा के देता तो हम लोग बढ़ा के बताते, अगर ये 2 दिन बढ़ा के देगा तो हम लोग 2 दिन बढ़ा के बताएंगे, अगर ये 3 दिन बढ़ा के देगा तो 3 दिन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस करके देता तो माइनस करके बताते। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि ये जो करेगा सेम उसी का नकल हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे नकल किया पहले, जैसे वो किया, जैसे ऊपर में किया है वैसे ही हम लोगों को नीचे में करना है, सेम टू सेम। ठीक है, एडिटिव। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 5 को 5 लिखते हैं, जुलाई का कोड 0 होता है, 10 का कोड अभी तक कितना बार निकाल चुके हैं, तो 4 है, तो 5 और 4 कितना होता है 9, 9 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा 2। अब यहाँ पे तो एडिटिव लिखा है, शुक्रवार आया, शुक्रवार लिख रहा है, शुक्रवार आया, शुक्रवार लिख रहा है, शुक्रवार आया, शुक्रवार लिख रहा है, तो हम लोग इसको भी जैसे जो आ रहा है वैसे ही लिखेंगे, यानी कि
मंडे, ठीक है। आगे मंडे ही होगा, क्योंकि ये ऊपर में बढ़ा के नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग भी बढ़ा के नहीं लिखेंगे। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये था टाइप 1, और हम लोग इस तरह के कई टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैलेंडर में, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। और आज का क्लास यहीं तक था, बाकी हम लोग फिर कल क्लास करेंगे और कल और भी कुछ नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।